बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने क्लासेस कॉलेज क्लासेस जो हैं वो रेगुलर क्लासेस जो हैं उनको टेम्परेरीली जो है वो बंद किया है और हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इसी सिलसिले में ये आज हमारा सेकेंड ईयर का अगेन फर्स्ट लेक्चर है। हम अपनी रेगुलर क्लासेस में जो है इस चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्केलेटन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है और मूवमेंट में मदद करता है। और हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स मौजूद हैं: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक और एक्सोस्केलेटन हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोस्केलेटन, यानी एंडो मीन इनसाइड एंड स्केलेटन मीन द फ्रेमवर्क, यानी वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है। आप उसको बाहर से नहीं देख सकते बट यू कैन फील इट बाय टचिंग इट। आपकी स्किन के अंदर है। हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें हमारे पास मेजरली वी हैव द एम्फीबियंस, वी हैव द रेप्टाइल्स, वी हैव द एवीज, वी हैव द पाइसिस एंड वी हैव द मैमल्स। ये सब जो है हम इनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है हमारे पास मेजरली, जो कि बॉडी के अंदर है। एंडोस्केलेटन प्राइमरीली जो है वो 2 तरह के टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ है। जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारे पास, इट्स फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी स्केलेटन जो है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जो 2 तरह के कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है: बोन्स एंड कार्टिलेज। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आपका जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली 2 हिस्सों में या 2 कंपोनेंट्स में कंसिस्ट करता है: बोन एंड कार्टिलेज। व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, सवाल ये है हमारे पास। तो कनेक्टिव टिश्यू वो टाइप है टिश्यूज़ की जो दूसरे टिश्यूज़ को आपस में सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है और उनको सपोर्ट करता है। यानी डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज़ बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही आपके जिस्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ को और उनको सपोर्ट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस में। तो आपका जो एंडोस्केलेटन है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और अपनी कॉम्पैक्टनेस और अपनी हार्डनेस की वजह से, सख्ती की वजह से आपके इस स्केलेटन के दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जिसको हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। और जो दोनों तरह के जो बोन के स्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं, यानी बोन एंड कार्टिलेज, ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं और जो है दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, जिसको हम कोलेजन बोलते हैं। और ये जो कोलेजन है दैट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोटीन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन योर बॉडी। ये वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में, यानी आउटसाइड द कनेक्टिव टिश्यू, जो सेल्स के बाहर का जो फ्लूड होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, उसको हम कोलेजन बोलते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बोन, कि बोन क्या है। हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है, शॉर्ट भी और शॉर्ट नोट भी, कि कंपेयर द बोन विद द कार्टिलेज। तो बोन इज़ द हार्ड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्केलेटन, जबकि जो कार्टिलेज है इट इज़ द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ योर स्केलेटन सिस्टम। बोन हार्ड होती है इसलिए क्योंकि उस कनेक्टिव टिश्यू पे कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन होती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो आपकी बोन को जो है वो हार्ड बनाता है। आपकी बोन को बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज योर बोन हैज़ 2 कंपोनेंट्स। आउटर कवरिंग इज़ हार्ड, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन होती है, हार्ड कॉम्पैक्ट बोन होती है। एंड इनसाइड द बोन यू हैव द स्पॉन्जी बोन, यानी आपकी बोन के 2 हिस्से हैं स्ट्रक्चर वाइज: हार्ड कॉम्पैक्ट आउटर बोन एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी इनर बोन। हार्ड कॉम्पैक्ट आउटर बोन एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी इनर बोन। हार्ड जो कॉम्पैक्ट बोन है, आउटर बोन है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से हार्ड होती है,
कोलेजन की प्रेजेंस, कोलेजन फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से हार्ड होती है। जबकि जो इनर सॉफ्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन है, वो हॉलो होती है। जैसे हम कहते हैं कि जी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं, तो वो स्पॉन्जी होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें बहुत एंड दैट बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्जीनेस उसमें बोन मैरो होता है, जिसको हम हड्डियों का गूदा भी कहते हैं। एंड दिस बोन मैरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके जो बोन है, बोन सेल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स जिसको हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, बोन मैच्योरिंग सेल्स जिनको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं, एंड बोन डिजॉल्विंग सेल्स जिसको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है, यानी आपके जिस्म में जो बोन्स हैं, आपकी जब बॉडी फीटस डेवलपमेंट या एम्ब्रॉनिक स्टेजेस में होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बोन्स जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली डेवलप होना शुरू होती हैं, और सबसे पहले कार्टिलेज बनती है, सॉफ्ट कार्टिलेज बनती है। 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये 3rd मंथ ऑफ फीटस डेवलपमेंट जो होता है, उसमें आपका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू होता है, और उसमें सबसे पहले कार्टिलेज बनती है, और फिर उस कार्टिलेज को आपके बोन के जो सेल्स हैं वो रिप्लेस करना शुरू करते हैं। जो सॉफ्ट बोन पहले बनती है इनिशियल डेवलपमेंट स्टेजेस में, उसको आपके ऑस्टियोक्लास्ट, जिनको हम बोन डिजॉल्विंग सेल्स कहते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट आपकी कार्टिलेज को डिजॉल्व करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, यानी आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स। फिर इन बोन फॉर्मिंग सेल्स की जगह ले लेते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जो कि बोन मैच्योरिंग सेल्स हैं, और उनमें भी डेपोजिशन हो जाती है कैल्शियम फॉस्फेट की। सो ये 3 तरह के सेल्स हैं जो कि आपकी बोन फॉर्मेशन यानी कि ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट को हम बोन डिजॉल्विंग सेल्स कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं, एंड ऑस्टियोसाइट को हम बोन मैच्योरिंग सेल्स कहते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो सेल्स हैं दे डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल। ये लफ्ज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्ट्रक्चर शो किया हुआ है स्टेम सेल का। व्हाट आर द स्टेम सेल्स? आपकी बॉडी में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी टाइम किसी भी तरह के सेल के की ड्यूटी परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये स्टेम सेल्स जो होते हैं वो किसी उस ख़ास किस्म के स्पेसिफिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी ये स्टेम सेल्स जो हैं वही ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट बनाने का रोल प्ले करते हैं। एक चीज़ और भी आप याद रखेंगे कि जो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो 3rd मंथ ऑफ फीटस डेवलपमेंट में शुरू होता है, यानी कि जब बेबी मदर की बॉडी के अंदर 3rd मंथ की एज तक पहुंचता है, और ये आपके एडोलेसेंस तक जारी रहता है, यानी बलूगत तक जारी रहता है। आप जब पैदा होते हैं, जब बेबीज़ डेवलप होते हैं, बनते हैं और डिलीवर होते हैं, तो एट दैट टाइम दे हैव मोर देन 300 बोन्स, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ होती हैं और जुड़ के बड़ी बोन्स बनाती हैं, और तब आपकी बोन्स की क्वांटिटी सिर्फ 206 रह जाती है एडोलेसेंस की स्टेज तक पहुँच के, एडल्ट स्टेज में पहुँच के। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कार्टिलेज, ये एक सॉफ्ट बोन है, सॉफ्ट कार्टिलेज है, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और इसकी लोकेशन वाइज अगर हम इसको देखें तो ये आपके जॉइंट्स पे, जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी के, जहाँ पे बोन्स एक बोन दूसरे बोन के साथ जॉइंट बना रही होती है, वहाँ पे ये कार्टिलेज, स्मॉल कार्टिलेज होती है, वो मौजूद होती है। और इसके अलावा ये आपकी बॉडी के फ्लेक्सिबल पोर्शंस, यानी आपकी नोज़ टिप और आपका जो एक्सटर्नल ईयर है जो कि सॉफ्ट होता है, जिसको आप अपने हाथ से बड़ा इजीली बेंड कर लेते हैं, ये वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इनके लिविंग सेल्स हैं कार्टिलेज, जो हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन से ही बने हुए होते हैं। कार्टिलेज और बोन, जो कार्टिलेज जो है उसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, हॉलन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हॉलन इज़ द मोस्ट अबंडेंट टाइप है, और जो कि मूवेबल जॉइंट्स पे मौजूद होती है, एंड इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये प्रेजेंट होती है हमारे पास एक्सटर्नल पिनीज ऑफ ईयर एंड एपिग्लॉटस में। ठीक है। सो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन द ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें हम एक्साइल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर एक डिटेल लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह, और ये एक लेंथी लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क अंडर द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।